हेलो एवरीवन, नमस्कार। मुझे देख रहे हैं सभी स्टूडेंट का मैं बीइंग ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। हाजिर हूं आज की दूसरी वीडियो लेके, जिसमें हम लोग करने वाले हैं 24 अगस्त 2021 की शिफ्ट 1 में जो मैथ्स के 25 क्वेश्चन आप लोगों से पूछे गए सीजीएल 2020 के एग्जाम में, वो सभी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। डेली 25 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेशन मैं आपको करा रहा हूँ, ताकि आपकी सीजीएल 2021, सीएचएसएल 2021 और सीपीओ 2021 की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो जाए। बेस्ड ऑन लेटेस्ट टीसीएस पैटर्न सारे के सारे क्वेश्चन में आपको रिसेंटली जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे आपको सॉल्व करा रहा हूँ। सॉल्यूशन देता हूँ प्रॉपर एनालिसिस के साथ। इंग्लिश और हिंदी दोनों में हमारी स्टेटमेंट्स रहती हैं। मैं प्रतीक सेठी, मेरा सीजीएल प्री 2019 में 50 आउट ऑफ 50 स्कोर था और मेंस में मेरा 197.5 आउट ऑफ 200 स्कोर था। दोनों स्कोर मैथ्स के हैं, तो आप लोग मुझ पर भरोसा कर सकते हैं मैथ्स की तैयारी के लिए। और साथ साथ अब हम चैप्टर्स भी चलाने वाले हैं। परसेंटेज चलेगा 31 मार्च तक। आइडिया है मोटा मोटा सा कि हम अरिथमेटिक मैथ्स खत्म कर देंगे। और इससे पहले मैं आप लोगों को 18 वीडियोस करा चुका हूँ, तो आई बटन पे अभी आपको प्लेलिस्ट का लिंक दिख जाएगा, जिन वीडियोस में मैंने आपको सीजीएल 2020 के अन्य क्वेश्चंस कराए। और इसके बाद 2 वीडियो और ये सीजीएल 2020 के क्वेश्चंस का खेल खत्म हो जाएगा। ये कुछ लिंक है, आप लोग ज्वाइन कर लें। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे सारे जो अभी तक हम लोगों ने इस चैनल पे किया है, और ये सब लिंक है, ये सब लोग ज्वाइन कर लें। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन बोला है एबीसीडी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, जिसमें एबी और डीसी को प्रोड्यूस किया गया, वो ई पे जाके मिलती है। एडी और बीसी को प्रोड्यूस किया गया, जो एफ पे मिलती है। एडी दे दिया, एडी। ये क्वेश्चन सीजीएल 2020 में पहले 2 से 3 बार आ चुका है, तो मैं ये क्वेश्चन करा चुका हूँ, इसलिए मैं क्वेश्चन आपको HW दे रहा हूँ। आप लोग ये खुद से ट्राई करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन में बोला था एरिया ऑफ द टॉप ऑफ द टेबल। टेबल है, एक टेबल रखा हुआ, उसका जो टॉप है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल की शेप में है। मतलब शेप जो है वो ट्रायंगल है और इक्विलेटरल वो ट्रायंगल है। उसका आपको एरिया दे दिया। आपको पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है? √3/4 a स्क्वायर। ए क्या होता है? साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्योंकि तीनों साइड इक्विलेटरल ट्रायंगल की इक्वल होती हैं। ये दे दिया आपको √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपने देखा ए स्क्वायर की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई? 9 × 4 36। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास? 6 सेंटीमीटर। आपसे पूछा था लेंथ बताइए ईच साइड की, तो आपके पास इक्विलेटरल ट्रायंगल की ईच साइड आ गई कितनी? 6 सेंटीमीटर। अब ये वाला क्वेश्चन है, देखो बहुत आसान है। हम लोगों को ये क्वेश्चन करने तो नहीं चाहिए, पर कर देता हूं मैं। देखो आपने देखा कि एलसीएम आ गया कोसेक अल्फा, सॉरी यहाँ पे कोसेक अल्फा +1 आ गया, और सिमिलरली इधर कोसेक अल्फा -1 आ गया। नीचे कितना आ गया? कोसेक अल्फा। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा कि यहाँ बन गया सेक स्क्वायर अल्फा और यहाँ बन गया कोसेक स्क्वायर अल्फा। हमने क्या किया? यहाँ से भी कोसेक अल्फा, यहाँ पे भी दोनों को मल्टीप्लाई करके बाहर निकाल दिया। अंदर है a + b a - b, तो ये क्या लिखा हुआ है? a² - b²। तो आपने देखा सेक स्क्वायर अल्फा जो होता है वो क्या होता है? 1/cos स्क्वायर अल्फा, और कोसेक स्क्वायर जो होता है वो 1/sin स्क्वायर अल्फा होता है। कोसेक स्क्वायर अल्फा -1 क्या होता है? कॉट स्क्वायर अल्फा। तो कॉट स्क्वायर अल्फा को आप लोग क्या बोलेंगे? कॉस स्क्वायर अल्फा बाय साइन स्क्वायर अल्फा। ये कट गया सारा आपस में, 1 इज द करेक्ट आंसर। अब ये वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोला है ट्रायंगल एबीसी है, जिसमें राइट एंगल एट बी। मतलब आपने क्या देखा कि बी जो है वो 90 डिग्री है। चलो ठीक है। बोला है क्या? कॉट ए। कॉट ए मतलब ये वाला जो एंगल है इसका कॉट। कॉट मतलब क्या होता है? बेस। आपने देखा ए एंगल ये है, तो ये हो जाएगा बेस ए के हिसाब से, और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा ए के हिसाब से। तो आपने देखा कॉट ए। कॉट ए क्या होता है? b/h। तो कॉट होता है b/p। तो ये आ गया 1, ये आ गया 2, तो आपके पास ये कितना आ गया? हाइपोटेन्यूज आ गया आपके पास √5। ठीक है, तो इसमें आप लोगों ने एक चीज देखी यहाँ पे कि हमारे पास तीनों साइड आ गई किसकी? राइट एंगल ट्रायंगल की। तो आपने साइन ए देखा। साइन ए क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। साइन ए परपेंडिकुलर जो होता है सामने होता है। साइन ए जो होगा वो cos थी के इक्वल होगा। जो बच्चे ट्रिग्नोमेट्री पढ़ चुके हैं वो मेरी ये बात से रिलेट कर पा रहे होंगे। और सिमिलरली आपसे पूछा है क्या? आपने यहाँ पे देखना है कौन कौन से पैरामीटर। आपने देखा साइन ए है, साइन सी है, कॉस ए है और कॉस सी है। तो कॉस ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आपने देखा कॉस ए की वैल्यू साइन सी के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो आप इसमें पुट कर दें। आपने देखा साइन ए लिखा हुआ है पहले, तो साइन ए कितना है? 2/√5, और कॉस सी कितना है? 2/√5, और कॉस ए कितना है? 1/√5। तो इन दोनों को जोड़ूंगा तो 3/√5 आ जाएगा। ठीक है, और कॉस सी कितना है? आपने देखा कॉस सी है 2/√5, और साइन सी 1/√5 है, और साइन ए कितना है? 2/√5। तो 1/√5 - 2/√5 कितना हो जाएगा?
तो आपने देखा ये तो गया एज इट इज। तो आपने देखा 3/√5 नीचे आ जाएगा -1/√5, तो -3 इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये क्लियर हो गया होगा आप सबको। अब ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में बोला है क्या, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो आप लोग ध्यान दें इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन में बोला है कि ट्राइंगल एबीसी जो है लाई करती है सर्कल, मतलब ट्राइंगल एबीसी के जो वर्टिसेस है वो किसी सर्कल पे लाई करते हैं जिसका सेंटर है ओ। तो आपने देखा यहाँ पे आपने सेंटर बना दिया ओ, ओके ठीक है, तो ये सेंटर हो गया। तो आपने देखा ट्राइंगल जो है, आप बना दो ट्राइंगल। आपने देखा मान लो चलो ये ट्राइंगल है, ठीक है, ये एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल एबीसी, और ये जो है वो ओ है। ठीक है, उसके बाद बोला गया क्या कि एओ को प्रोड्यूस किया गया, कहाँ तक आपने देखा एओ को ज्वाइन किया और प्रोड्यूस किया गया कि वो सर्कल पे मिला जाके किस पे, पी पे। और फिर बोला है एडी जो है वो परपेंडिकुलर टू क्या है, बीसी। एक सेकेंड में लाइन दोबारा बनाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं सेंटर मान लेना ये ओ, और यहाँ पे आप थोड़ा सा, मैं ब्रॉड चला गया, यहाँ कहीं परपेंडिकुलर गिरा ए से बीसी पे, किस पॉइंट पे, डी पे। तो आपने देखा एडी जो है परपेंडिकुलर टू बीसी आ गया। आपको बोला है एंगल बी दे दिया आपको कितना है 68 डिग्री, एंगल सी आपको दे दिया कितना 52 डिग्री। आपको बोला है क्या कि एंगल डी ए पी निकाले, मतलब ये वाला एंगल आपको बोला निकालने के लिए। ठीक है, तो इस एंगल को निकालने के लिए सबसे पहले तो मैं ये चीज देखता हूं क्या कि क्या मैं ये वाला एंगल पता कर सकता हूं, मतलब एंगल पी ए बी क्या मैं पता कर सकता हूं। तो आप लोग एक चीज यहां से देख सकते हैं क्या कि मैंने बी से लेके ओ को ज्वाइन कर दिया। आपने देखा बी से लेके ओ को ज्वाइन करा, तो आप एक बात बोलते हैं क्या कि ए बी कॉर्ड है, ए बी कॉर्ड है, सी पॉइंट जो कि सर्कमफ्रेंस पे है उस पे एंगल बना रही है 52, तो सेंटर पे कितना बनाएगी 52 का डबल। तो आपने देखा कि अगर सर्कमफ्रेंस पे 52 डिग्री एंगल बना रही है ए बी एक कॉर्ड, तो सेंटर पे कितना बनाएगी, 2 गुना बना देगी। अब आपको पता है OB जो है वो OA के इक्वल है, आपको पता है OB जो है वो OA के इक्वल है। कौन सी ट्राइंगल में, ट्राइंगल OAB की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो आपने देखा अगर OB OA के इक्वल है तो इनके सामने वाले एंगल भी इक्वल हो गए। तो एक एंगल अगर 104 का हो गया तो बाकी दोनों एंगल का जोड़ कितना होएगा एक ट्राइंगल में। तो आपने देखा बाकी दोनों एंगल का जोड़ हो जाएगा भाई 76, तो ये भी 38 हो गया और ये वाला एंगल भी यहां से लेके ये 38 डिग्री हो गया। ठीक है, उसके बाद एक और चीज हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि ये वाला एंगल जो है आपके पास 38 डिग्री आ गया। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग क्या करें, इसमें हमने ये वाला एंगल निकाला है तो हमें ये चीज पता चल जाए। एक और चीज हो सकती है यहाँ पे, ये देखो आपको पता है ये 90 तो ये भी 90 हो जाएगा। अगर ये 90, ट्राइंगल एबीडी की बात कर रहा हूं, अगर ये वाला 90 डिग्री एंगल हो गया, ये 68 हो गया, तो ये कितना बचा, आपने देखा ये 22 बचा। तो पूरा एंगल 38 का है जिसमें से ये वाला 22 हो गया, तो बचा कितना, एंगल पी ए डी या डी ए पी जो है वो कितना बचा, 38 में से 22 गए तो 16 डिग्री इज करेक्ट आंसर। अब ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में बोला है कि साइड एसी जो है किसी ट्राइंगल एबीसी की वो 2 गुना से 4 सेंटीमीटर ज्यादा है ए बी के। तो आपने मान लिया कि ए बी जो साइड होगी ना ट्राइंगल ए बी सी की वो आपने x सेंटीमीटर मान ली, तो ए सी कितनी आ गई भाई, ए बी का तो 2 गुना है और 4 सेंटीमीटर उससे ज्यादा है, और बी सी कितनी आ गई 3 टाइम्स द लेंथ ऑफ साइड से 4 कम। तो आपने देखा आपको पैरामीटर दिया हुआ है, क्या पैरामीटर बोल दिया आपको कि पैरामीटर जो है ट्राइंगल का कितना है 60 सेंटीमीटर। तो पैरामीटर जो होता है वो तीनों साइड को जोड़ के आता है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की आपको वैल्यू दी है कितनी 60 सेंटीमीटर। तो आपने देखा ए बी की वैल्यू x, ए सी की वैल्यू 2x + 4 और बी सी की वैल्यू कितनी आ गई 3x - 4, इसकी वैल्यू आपको 60 दे दी। आपने देखा 6x = 60 आ गया, x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 10, x की वैल्यू 10 मतलब ए बी जो है 10 सेंटीमीटर आ गया, बी ए सी जो है
2 इंटू 10 20 प्लस 4 24 सेंटीमीटर, और BC जो है वो कितना आ गया आपके पास 3 इंटू 10 माइनस 4 कितना हो गया 26 सेंटीमीटर। आपको बोला है अब ये जो ट्राइंगल की साइड्स आ गई इसका एरिया बताओ। आप लोग एक बात समझ गए क्या कि यार 10 24 26 और इनको मैं एक कॉमन नंबर पे काटूं जो कि 2 है तो 5 12 13, 5 12 13 का ट्रिपलेट होता है, मतलब 10 24 26 का भी एक ट्रिपलेट होता है। और जिसको याद है कि 10 24 26 का एक ट्रिपलेट होता है उसके लिए तो बहुत अच्छी बात है। और अगर अब आपने ट्रिपलेट देख ही लिया है तो आपको पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना आपके लिए कितना आसान है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। नहीं तो जिनको नहीं ट्रिपलेट पता होता वो फिर हेरोन्स फॉर्मूला सेमी पैरामीटर एरिया निकालते हैं अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी करके और एस माइनस सी करके, तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो बेस इंटू हाइट मतलब बेस इंटू परपेंडिकुलर, आपको पता है छोटी दोनों साइड बेस और परपेंडिकुलर होती है, बड़ी साइड हाइपोटेन्यूज होती है। ठीक है, तो आसान क्वेश्चन है। अब ये वाला क्वेश्चन आप लोग खुद कर लेना, पहले मैंने बहुत करा दिया है क्वेश्चन। CGL 2020 में ये तीसरा क्वेश्चन होगा, तीसरी बार पूछा गया होगा। अब ये वाला क्वेश्चन तो हमने लास्ट से लास्ट वीडियो में किया ही है। आपको पता है इसके दो फैक्टर होते हैं, A² प्लस B² प्लस AB, और ये 19 में भी बहुत आया था क्वेश्चन। ठीक है, सेम सिमिलर क्वेश्चन भी आया था, मान सकते हैं कि सिमिलर इक्वेशन थी, मैंने ये आपको कराया था CGL 2020 से पहले। तो हमने देखा A² प्लस B² प्लस AB, A² प्लस B² माइनस AB, और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना है 273। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके A की पावर 4 प्लस B की पावर 4 प्लस A² B² बनता है। आपने देखा इसकी वैल्यू आपको दे दी 21, तो A² प्लस B² प्लस AB की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, आपने देखा 21 एक कम 21, 21 तिया 63, तो आपने देखा 13 आ गया। और A² प्लस B² माइनस AB की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 21। तो आपने देखा कि पहले तो मैं अगर दोनों इक्वेशन को जोड़ दूं तो मेरे पास A² प्लस B² का ट्वाइस आ गया और इधर कितना आया 34, तो A² प्लस B² की वैल्यू आ गई 17। और आपको चाहिए क्या क्या, आपको दोनों चीजें चाहिए, A² प्लस सॉरी अच्छा ये तो कोई और चाल चल रहा है हमारे साथ। ठीक है, ठीक है, तो आपके पास A² प्लस B² आपको पता क्या होना चाहिए फाइनली, आपको पता होना चाहिए फाइनली कि इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो नीचे आ गया AB, ऊपर आ गया कितना A प्लस B। तो आपने देखा A² प्लस B² की वैल्यू कितनी आ गया 17, और AB की अगर मैं वैल्यू निकालूं तो मैं क्या करूंगा, दोनों इक्वेशन को डिफरेंस ले लूंगा। दोनों इक्वेशन का जब मैंने डिफरेंस किया तो आपने देखा कि 2AB जो है -8 आया, AB की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास -4 आ गई। AB की वैल्यू आपके पास -4 आ गई, और A² प्लस B² की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 17। आप AB की वैल्यू निकाल लो, आपको पता है A प्लस B का होल स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है A² प्लस B² प्लस 2AB। तो आपने देखा कि A² प्लस B² की वैल्यू 17, 2 -4, तो 17 में से अगर मैं 8 कटा दूं तो 9 होता है, तो A प्लस B की वैल्यू कितनी आ गई √9, जिसको मैं 3 बोलूंगा। तो A प्लस B जो है 3 आ गया, AB कितना है -4, तो AB अगर -4 है, A प्लस B अगर इतना है, तो आप देख सकते हैं कि -3/4 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट किसी स्कूल में कितने हैं 1400। आपने देखा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं 1400। ठीक है, आपको बोला है आउट ऑफ विच 35% गर्ल्स हैं, रेस्ट आर बॉयज हैं, मतलब 35% अगर गर्ल्स हैं तो 65% बॉयज होंगे। ठीक है, तो आपने देखा कि 1400 का 35% होता कितना है, आपने देखा 1400 का 35% अगर मैं निकालूं तो ये करीबन आ जाएगा 14 70 70 7 14 42 490 आ जाएगा। मतलब गर्ल्स हमारे पास कितनी आ गई 490। अब 1400 में से अगर मैं 490 घटा दूं जो कि कितना आएगा 910, ये मेरे पास क्या आ गया नंबर ऑफ बॉयज। आपको बोला है 80% बॉयज और 90% गर्ल्स पास हो गई एनुअल एग्जामिनेशन में। आपसे पूछा परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु फेल्ड। आपने देखा कि अगर गर्ल्स जो है 90% पास हो गई तो 10% गर्ल्स फेल हो गई, और आपने देखा 80% बॉयज अगर पास हो गए तो 20% बॉयज फेल हो गए। आपने नंबर निकाल लिया, आपने देखा 490 जो है टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स है, 10% गर्ल्स फेल हो गई तो कितनी लड़कियां फेल हो गई 49 लड़कियां फेल हो गई, और 910 जो है नंबर ऑफ बॉयज है जिसमें से 90% गर्ल्स पास हो गई तो 20% फेल हो गई। 910 का
20% कितना आ जाएगा, आपने देखा 182 आ जाएगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो फेल हुए हैं वो कितने हो गए, 49 लड़कियां 182 लड़के, तो टोटल कितना हो गया, आपने देखा 49 और 182 को अगर मैं जोड़ूं तो 231 आ गया। 231 जो है नंबर ऑफ स्टूडेंट फेल आ गए। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट से आप इसको डिवाइड करके अगर 100 पे परसेंटेज निकाल देंगे तो आपका परसेंट आ जाएगा 16.5%। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन है, P जो है थर्ड प्रोपोर्शन है इसका, तो आपको पता है कि P अगर थर्ड प्रोपोर्शन है, फॉर्मूला क्या होता है, ये अगर A है ये B है तो B स्क्वायर बाय A मतलब 9 का स्क्वायर बाय 3। तो आपने देखा 9 का स्क्वायर 81 बाय 3 करूँ 27 आ गया। इसका फोर्थ प्रोपोर्शन P जो है वो 27 है, तो फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होता है, BC 27 इंटू 4/6, तो ये 2 ये 3 गया 9 पे, 9 दूनी कितना हो गया 18। अब ये देखो मतलब बचपना कर रहा है बिल्कुल हमारे साथ। ये x प्लस 1/x अगर a है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कितना हो जाएगा, a का स्क्वायर 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 माइनस 2। देखो क्वेश्चन में बोला है AC की लेंथ निकालो। देखो अगर आपको AC की लेंथ निकालनी है तो आपको RQ की लेंथ पता होनी चाहिए। अगर दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो आपको पता है AC बाय RQ। ठीक है, AC मतलब A और C की जो पोजीशन है वही R और Q की, तो AC बाय RQ जो है वो अंडर रूट ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। ये क्वेश्चन बहुत आ चुका है, ठीक है, इसी बार CGL में। ठीक है, तो अंडर रूट 16/25 आप लोगों ने किया, तो यहाँ कितना आ गया 4, यहाँ कितना आ गया 5। RQ की लेंथ आपको पता है कितनी है, RQ की लेंथ है 6, तो AC जो है वो 6 × 4 24/5 अगर मैं करूँ तो 4.8 इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, 24। अब ये वाला क्वेश्चन है, आपने देखा कि यहाँ पे क्यूब में आ गया, क्यूब में आ गया, तो आप क्या करो कि 2x + 3y आप एक साइड लिख लो, क्योंकि आपके पास a + b हो गया। अगर आप a + b + c का क्यूब करने बैठे तो भाई बहुत लंबी बात हो जाएगी। तो आपको सबसे आसान क्या करना है, आपने a + b बना लिया यहाँ पे, और यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में हम 1 ले गए, कहाँ से, लेफ्ट हैंड साइड से। तो आपने देखा अब ये a + b, अगर मैं इसका क्यूब करने बैठता तो भाई रात हो जाती। तो इससे बढ़िया मैंने क्या किया, मैंने 2 ही टर्म एक साइड लिख ली और एक टर्म हमने दूसरी साइड कर दी। तो आपने क्यूब करना शुरू किया, आपने देखा क्यूब किया मैंने जब, तो 8x क्यूब आ गया, 27y क्यूब आ गया, मतलब a + b का होल क्यूब क्या हो गया, a³ + b³ + 3ab a + b। ठीक है, और यहाँ पे कितना हो गया आपके, -1 का क्यूब कितना हो गया, -1। अब आपने देखा कि 8x क्यूब है, 27y क्यूब है, मतलब ये दोनों टर्म तो हमारे पास आ गई। अब रह क्या गया 18xy। आपने यहाँ से देखा कि 3 × 9xy। ठीक है, अब 18xy आ गया, तो मुझे ना तो यहाँ पे कहीं x² वही लिखा दिख रहा है या xy², मतलब अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा x²y, अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो xy² हो जाएगा। यहाँ पे कहीं नहीं लिखा दिखा। तो आपने देखा 2x + 3y की वैल्यू थी कितनी, आपने देखा 2x + 3y की वैल्यू -1 थी, आपने इसमें -1 पुट कर दिया, तो आपने देखा यहाँ -1। तो 8x क्यूब + 27y क्यूब - 18xy जो है, अभी तक हमारे पास ये 3 टर्म आ गई, और +8 आप खुद से लगा दो। अगर इधर +8 किया तो आपको इधर भी करना पड़ेगा। इसकी वैल्यू कितनी आ गई, -1 + 8 = 7। कितना आसान क्वेश्चन है बताओ। और ये क्वेश्चन में सिमिलर क्वेश्चन, इक्वेशन अलग थी, जस्ट वैल्यूज अलग थी, और सेम इक्वेशंस का क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ। देखो आपने देखा प्रिंसिपल इतना, अमाउंट इतना, टाइम इतना, तो आपने देखा रेट में कैसे निकालूँ, आपको पता है अमाउंट = प्रिंसिपल 1 + रेट बाय 100 और टाइम। तो आपने देखा अमाउंट कितनी है, इतनी, प्रिंसिपल कितना, इतना, डिवाइड कर दिया आपने प्रिंसिपल, यहाँ पे 1 + रेट, टाइम कितना 2 साल। आपने देखा कि मैं इसको ना 95 पे काट सकता हूँ, डायरेक्ट काट सकता हूँ 95 पे, तो आपने देखा 121 आ गया, तो 1 + r/100, यहाँ पे स्क्वायर है, इधर जाके अंडर रूट हो जाएगा, तो 121 और 100 का अंडर रूट कितना हो गया 11/10। तो आपने देखा 1 इधर चला जाएगा, तो r/100 11/10 -1 जो कि कितना हो जाएगा 11 - 10/10। तो आपने देखा यहाँ पे कितना रह जाएगा r, और इधर 1 × 10 कितना हो गया, r की वैल्यू कितनी होगी 10%। आपको बोला सिंपल इंटरेस्ट बताओ, सेम सम है, सम कितना 9500। ठीक है, सेम टाइम है, टाइम कितना 2 साल, डबल हो गया रेट, रेट पहले था 10%, अब कितना हो गया 20। P × R × T/100 आपने किया, तो आपने देखा 100 से ये गया, और 95 × 2 190 × 2
3800 इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, और यहाँ फिर ऐसा भी कर सकते थे 20 5 पे काट देता, 5 जो है इसको 19 पे, 19 दूनी 38 आ जाता। अब ये सिंप्लीफिकेशन है, चलो कर देता हूँ एक बारी और। ये आ गया 16/5 डिवाइड बाय ये कितना है, ये है 9/2 और ये है 16/3 का मल्टीप्लिकेशन। तो आपने देखा कि ये गया 8 पे और ये गया 3 पे, तो डिवाइड बाय 14 हो गया, -1/14 नहीं सॉरी 24 हो गया डिवाइड बाय, सही है। ठीक है, और अगर मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दूं 1/2 × 1/4 ये कितना हो जाएगा 1/8, तो ये तो कट ही गया, 1 ही रह गया। ठीक है, प्लस 1/4। अब पहले डिवाइड करना है आपको, तो आप डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा n 1/4, तो ये तो सारा चला गया। ठीक है, तो आपने देखा 16/5 को डिवाइड करना है किससे, इससे, तो आपने देखा 2 3, तो ये कितना आ गया 1/15 -1 + 1/4। तो आपको पता है 15 और 4 में कुछ कॉमन नहीं है, तो एलसीएम दोनों का मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा 60 -60 + 15 और इधर 4 हो जाएगा, तो 19 गया, तो -41/60 है भी है कहीं के नहीं है। बहुत जल्दी चले हम, तो कुछ गड़बड़ हम कर बैठे, देखते हैं क्या गड़बड़ हुई हमसे। अच्छा 2/15 था ना, 2/15, तो आपने देखा यहाँ पे 8 आ जाएगा, और 15 और 8 23 में से जब 60 निकालेंगे तो -37 आ जाएगा, तो -37/60 इज योर करेक्ट आंसर। अब ये वाला क्वेश्चन है, देखो मैं ना इसमें आपको पूरा प्रोसीजर वाइज सॉल्व तो करके दिखाऊंगा, पर मैं आपको एक बात इसमें बताना चाहता हूं, आज गांठ बांध लेना, दोबारा भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जब भी 3 डिजिट नंबर हो, क्या ABC, फिर क्या किया हमने, A को पीछे ले गए BCA, मतलब हम इसको एक सीक्वेंस में रोटेट कर रहे हैं। क्या पहले जो दूसरा नंबर था अब वो पहला हो गया, तीसरा जो है दूसरे पे, और लास्ट नंबर हो गया पहला नंबर। ठीक है, फिर क्या हुआ, फिर C आगे हो गया, फिर A थोड़ा और आगे हो गया, B जो है लास्ट में चला गया। मतलब जब इस सीक्वेंस में 3 बार जोड़ा जाए, मतलब सम ऑफ 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर है, ये भी 3 डिजिट, ये भी 3 डिजिट, ये भी 3 डिजिट नंबर है। और आपने देखा पहले ABC था, फिर क्या हुआ, A लास्ट में चला गया, B पहले, C पहले हो गया, फिर जो है B लास्ट में चला गया, C पहले, A पहले, तो ABC BCA CAB हो गया। अब इन तीनों का जो जोड़ है उसको सॉल्व करके जो 3 फैक्टर बनेंगे वो क्या क्या बनेंगे, 3 × 37 × A + B + C। ठीक है, तो मतलब इन तीनों को जोड़ के ये फैक्टर बनेंगे, मतलब 31 आंसर नहीं है, ये 31 पे ही नहीं जाएगा, 3 पे भी जाएगा, 37 पे भी जाएगा, A + B + C पे भी जाएगा। और इसको अगर कोई और सॉर्ट करना चाहे कि यार सर मैं ना इस क्वेश्चन को ना अगर वैल्यू से कर दूं, आप क्या करो, आपने ना ABC की जगह कोई भी 3 नंबर का एक नंबर मान लिया मैंने कि यार 134 मान लिया, चलो मैंने, ठीक है 134 मैंने एक नंबर मान लिया। आप कोई कहे सर आपने तो लगातार इंक्रीज कर दिया, मैं क्या करता हूँ, प्यार मोहब्बत का वीक चल रहा है तो मैं 143 मान लेता हूँ। ठीक है, प्यार मोहब्बत का वीक चल रहा है तो हमने क्या किया 143 मान लिया। आपने देखा पहला नंबर अगर 143 हो गया, दूसरा नंबर क्या होगा BCA 431, फिर क्या होगा 314। अगर मैं इन तीनों को जोड़ दूं 143, 431 और 314 को अगर मैंने जोड़ा तो आपने देखा 888 बन गया। ठीक है, अब ये जो है आपके पास 888 आ गया। अगर मैं 888 का फैक्टर करने की कोशिश करूं तो आप देखो एक तो 8 पे जाएगा और एक 111 पे जाएगा। 8 पे गया 111 के 2 ही फैक्टर हैं क्या, 3 और 37। आपने देखा एक 3 और 37 तो आ गया फैक्टर। अब ये 8 क्या है, ये जो 8 है ये यही 3 नंबर का जोड़ है, मतलब इसके डिजिट का जोड़ है 1 + 4 + 3 के। तो आप यहाँ से कह सकते थे कि सिर्फ 31 पे नहीं जाएगा, बाकी सब पे जाएगा। और अगर इसको प्रॉपरली अगर हम सॉल्व करने बैठे तो देखो आपने देखा A + B 3 डिजिट नंबर है, तो ये 100 प्लेस पे A है, 10 प्लेस पे B है, यूनिट डिजिट पे C है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। फिर आपने देखा BCA तो 100B, ठीक है, यहाँ पे 10 कर लेना सॉरी। ठीक है, अब इन तीनों को जोड़ना है, मतलब इस सब को जोड़ना है। आपने जोड़ना शुरू कर दिया, आपने देखा कि
100 ए प्लस बी प्लस सी प्लस 10 ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी। तो आपने देखा कि यार अगर मैं ए प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लूँ तो आप देखोगे 100 प्लस 10 प्लस 1 जुड़ा, तो आपने देखा ए प्लस बी प्लस सी जो है इसको मल्टीप्लीकाई किससे किया 11 से, तो 11 क्या होता है 37 इंटू 3। तो मैं आपको पहले ही बता चुका था कि जब भी ये नंबर जुड़ेंगे तो इसके तीन ही फैक्टर बनेंगे, 3, 37 और ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। अब ये वाला क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। आपको पता हम ट्रिक क्या यूज़ करते थे इसमें, हमने देखा यहाँ स्पीड लिख लिया है, टाइम। स्पीड अगर 5 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा है तो टाइम कितना लगेगा 1 घंटा कम। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, अब आपने देखा कि 5, मैंने 5 का 2 गुना 10, 1 का 2 गुना 2 कर दिया। अब आपको पता है डिस्टेंस जो है ना 450 किलोमीटर है। 450 का मतलब क्या है कि भाई ये चलता चला जाए चलता चला जाए चलता चला जाए, पर मुझे 45 और 50 से मतलब पड़ेगा, मतलब 5 निम्मा और 5 10 से मतलब पड़ेगा 5 इंटू 9 45, 5 इंटू 10 50। अब 1 इंटू 9 कितना करेंगे 9 घंटे, और 1 इंटू 10 करेंगे तो 10 आ जाएगा। मतलब अगर 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड ज़्यादा से चला तो 9 घंटे लगेंगे, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला तो 10 घंटे लगेंगे। आपने देखा आप क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो आपने देखा 50 इंटू 9 कितना हो गया 450, और 45 इंटू 10 कितना हो गया 450। तो आपने देखा कि जब मैंने स्पीड और टाइम को मल्टीप्लाई किया, डिस्टेंस क्या होता है स्पीड इनटू टाइम, इसमें क्या करना होता है ट्रिक में क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखना होता है। आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखा तो आपको यहां से पता चल गया, क्या आपको पता चला कि स्पीड और टाइम को मल्टीप्लाई करके जो डिस्टेंस आया दोनों बार तो सेम ही आना है। मतलब 50 को अगर मैं 9 से कर दूं, 45 को अगर मैं 10 से कर दूं, दोनों वैल्यू सेम आनी है क्रॉस मल्टीप्लाई। जैसे आप इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो, 5 इंटू 2 10 इंटू 1 दोनों की वैल्यू 10 आएगी। तो आपने देखा 45 इंटू 10 50 इंटू 9 मैंने किया 450 जो कि डिस्टेंस आया, और वास्तव में डिस्टेंस कवर कितना करना है 450, मतलब मेरी वैल्यू ये दोनों वैल्यू स्पीड की सही है। अब आपको पहचानना है कि यूनिफॉर्म स्पीड है कौन सी, या यूनिफॉर्म स्पीड है कौन सी, या यूजुअल स्पीड है कौन सी। तो आपने देखा यहां पे लिखा है मोर, मतलब 45 किलोमीटर पर आवर जो है यूजुअल स्पीड है, इसमें 5 किलोमीटर पर आवर ज्यादा करके इसको 50 किलोमीटर पर आवर किया था। अगर बोलता कि 5 किलोमीटर पर आवर लेस है और ये दोनों वैल्यू हमारे पास आती, तो आप लोग क्या देखते हैं कि यूनिफॉर्म स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर है, 5 कम करके हमने 45 किलोमीटर पर आवर बनाई है। तो आपको यूनिफॉर्म स्पीड पता चल गई कितनी 45 किलोमीटर पर आवर। अभी बोला कितना टाइम लगेगा 315 डिस्टेंस ट्रेवल करना है यूनिफॉर्म स्पीड या यूजुअल स्पीड पे। तो आपने देखा टाइम क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 7 घंटे लगेंगे भैया। ठीक है, और अगर कोई कहे सर इसका फॉर्मूला बता दो, तो टाइम जो है वो क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो आपने देखा टाइम का जो डिफरेंस है, आपने देखा पहले तो वो यूजुअल स्पीड पे जा रहा था तो उसको यूजुअल टाइम लगा, और जब स्पीड को बढ़ाया गया तो उसको इंक्रीज्ड टाइम लगा, और दोनों का डिफरेंस जो है आपके पास कितना 1 आवर। ठीक है, तो आपने देखा पहले टाइम कितना लग रहा था, आपने देखा यूजुअल स्पीड पे जब वो गया तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यूजुअल स्पीड को हमने x मान लिया, -450। अब क्या हुआ स्पीड को हमने 5 इंक्रीज कर दिया, तो टाइम कितना लगा, टाइम जो है 450 बाई इतना और 1 घंटा। ठीक है, तो यहाँ पे आप x की वैल्यू ऑप्शन से देख के तो निकाल नहीं सकते। अगर यूजुअल स्पीड आपको दिया होता तो आप ऑप्शन से वेरीफाई कर लेते कि यूजुअल स्पीड आपसे पूछा गया है, तो आपने x की वैल्यू पुट करके देख ली चारों उससे, तो नहीं तो अब ये क्वाड्रेटिक बन जाएगा। क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना फिर आपको पता ही है थोड़ा मुश्किल हो जाता, तो इसलिए हमने ट्रिक यूज़ की। अगर आपसे यूजुअल स्पीड ही पूछा होता क्वेश्चन में तो आप ऑप्शन 4 दिए थे, x x x मतलब x 4 बार रख के देख लेते, आपकी वैल्यू आ जाती। ठीक है, क्वेश्चन बोला है सेलिंग प्राइस ऑफ 75 आर्टिकल, सेलिंग प्राइस ऑफ 75 आर्टिकल जो है, तो आपने देखा एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस कितना है SP, तो 75 आर्टिकल कितना होगा 75 इंटू SP इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस, इक्वल टू का साइन डाल दो कॉस्ट प्राइस ऑफ 60 आर्टिकल। तो आपने देखा सेलिंग प्राइस बाय कॉस्ट प्राइस जो है आपका कितना आ गया 4/5, 15 पे कट जाएंगे। तो आपने देखा सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का जो रेशियो है वो कितना है 4:5। आपने देखा कॉस्ट प्राइस ज़्यादा सेलिंग प्राइस का, मतलब नुकसान हो रहा है। ये 2 ऑप्शन तो गए, अब नुकसान देखना कितने का हो रहा है। आपने देखा 1 का नुकसान हो रहा है, निकलता किस पे है नुकसान या लाभ,
प्रॉफिट और लॉस निकालते किस पे हम लोग, कॉस्ट प्राइस का रेशियो कितना है 5, 20% लॉस हुआ है। अब आपने देखा ए ने कितने दिन में काम कर लिया, क्वेश्चन बोला है ए कैन कंप्लीट अ वर्क, ए जो है किसी काम को 11:1/2 दिन मतलब 23/2 दिन में काम कर देगा ए, ठीक है। फिर बोला है क्या कि बी जो है 25% मोर एफिशिएंट देन ए, तो आपने देखा ए अगर 100% एफिशिएंट है तो बी कितना होगा 125, तो आपने देखा ए रेशो बी जो है मतलब ए और बी की एफिशिएंसी का रेशो कितना आ गया 4:5। फिर बोला है क्या सी जो है 50% एफिशिएंट है बी से, तो आपने देखा बी अगर 100 एफिशिएंट है तो सी कितना एफिशिएंट है 50, तो ये कितना आ गया 2:1। तो आपके पास एफिशिएंसी के 2 रेशो आ गए। आप कंबाइंड रेशो बना के लिख सकते हो। कंबाइंड रेशो के लिए आपने देखा दोनों में कॉमन क्या है बी, आप बी को इक्वल बना दो, तो आपने देखा बी को इक्वल बनाने के लिए आपको यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ पे आपको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आपने देखा 8:10:5 जो है ए बी सी के एफिशिएंसी का कह लो या वन डे वर्क का रेशो कह लो, दोनों का रेशो आ गया। आपने देखा क्वेश्चन में बोला है क्या ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन इतने दिन। आपको मैंने बताया था क्या कि जिसके दिन दिए हो उसकी रेशियो ऑफ एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई कर दो। आपको दिया है कि ए जो है 23 सही मतलब 23/2 दिन में काम कर देगा। ए जो है किसी काम को 23/2 दिन में कर देगा, तो किसके दिन दिया है ए के, इसकी रेशियो ऑफ एफिशिएंसी कितनी 8, इससे मल्टीप्लाई कर दो। अब निकालना है कि यही काम ए बी सी साथ में मिलकर करे तो कितने टाइम में करेंगे। तो मैंने आपको बताया था जिसके दिन दिए हो उसकी रेशियो ऑफ एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई कर दो। जिसके दिन निकालने हो ए बी सी के निकालने हैं साथ में काम कर रहे हैं तो उसकी रेशियो ऑफ एफिशिएंसी से डिवाइड कर दो। तो आपने देखा 8 और 10 18 और 5 23, 23 से आप डिवाइड कर दो। तो आपने देखा 23 से ये गया और ये 4 दिन में ए बी सी साथ में मिलके काम कर देंगे। अब ये है, आप एक चीज देखो यहाँ पे क्या कि अगर मैं tan थीटा की वैल्यू √3 रख दूं, ठीक है, अगर मैंने tan थीटा की वैल्यू √3 रख दूं तो आपको पता है कि tan थीटा की वैल्यू √3 कब पॉसिबल है, जब थीटा की वैल्यू 60 डिग्री पॉसिबल है। अब मैं क्या कर रहा हूँ वैल्यू पुट करके देख रहा हूँ। आपको बोला थीटा जो है 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में है पर 0 और 90 नहीं है, तो आपके पास 3 ही वैल्यू बची 3 60 45। आपने देखा कि यार अगर मैं tan थीटा को √3 रख रहा हूँ ना तो cot 3 थीटा जो होता है वो 1/tan थीटा होता है, तो cot थीटा कितना हो जाएगा 1/√3। तो आपने देखा कि अगर मैंने इसको काट दिया तो ये कितना हो गया √3 माइनस √3। तो आपने देखा √3 में √3 जोड़ो तो 2√3 माइनस 2√3 कितना आ गया 0, और राइट हैंड साइड में है कितना 0, मतलब मेरी वैल्यू जो थीटा इक्वल टू 60 डिग्री या tan थीटा इक्वल टू √3 जो मैंने रखी, tan थीटा √3 तभी होता है जब थीटा 60 डिग्री होता है, ये वैल्यू मेरी सही है। अब कोसेक 60 डिग्री कितना होता है sin 60 का उल्टा, तो 2/√3 का स्क्वायर कर दिया, और कोसेक 60 होता है 1/2, इसका स्क्वायर कर दो। तो आपने देखा 12, 16 + 3 तो 19/12 इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोला कस्टमर वांटेड टू परचेज एन आइटम जो कि मार्क प्राइस है उसका 10,000 रुपये। शॉपकीपर 2 डिस्काउंट ऑफर करता है, एक तो कह रहा है वो कि 25% पे ले जा भाई, और फिर वो बोल रहा है कि मैं 2 डिस्काउंट देता हूँ। क्या एक डिस्काउंट मैं देता हूँ मैं कितने का 14% का, और फिर उसके बाद मैं उसमें 12% और डिस्काउंट दे दूंगा, मतलब 2 डिस्काउंट दिए। तो अगर आपको 2 डिस्काउंट दिए आप क्या करो एक डिस्काउंट निकाल लो। 2 डिस्काउंट को कंबाइंड डिस्काउंट जब हम निकालते हैं तो हम सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला लगाते हैं। आपको पता है कि पहला डिस्काउंट प्लस दूसरा डिस्काउंट माइनस पहले और दूसरे का मल्टीप्लिकेशन बाय 100 करते हैं। आपको पता है अगर एक मार्क प्राइस पे या एक आइटम पे 2 डिस्काउंट दिए, क्या X% और Y%, तो सक्सेसिव डिस्काउंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है X + Y माइनस XY/100। सक्सेसिव डिस्काउंट मतलब 14 और 12 को मिला के टोटल कितना डिस्काउंट हुआ, तो वो सक्सेसिव डिस्काउंट से वैल्यू आ जाती है। आपने देखा 14 और 12 को जोड़ा 26, फिर 14 × 12 किया। आपने जब 14 × 12 किया तो आपको पता है वैल्यू कितनी आ जाएगी 168। तो 168 को डिवाइड किया 100 से तो कितना आ गया 1.68। तो आपने देखा यहाँ पे 24.32% डिस्काउंट मिल रहा है। मतलब अगर उसने 14 और 12% मतलब पहले 14 फिर 12% डिस्काउंट दिया तो उसने एक्चुअली में डिस्काउंट कितने का दिया 24.32% का, और एक बार वो कह रहा था कि भाई मैं 25% डिस्काउंट फ्लैट डिस्काउंट दे रहा हूँ। तो आपने देखा कि भाई विच इज द बेटर ऑफर फॉर द कस्टमर एंड बाय हाउ मच। तो आपने देखा कि यार इसमें डिस्काउंट ज़्यादा मिल रहा है, मतलब पहला ऑफर जो है वही बेटर है, तो ये दोनों ऑप्शन तो वैसे चले गए, ठीक है।
और कितना बेटर है ये पूछा है, तो आपने देखा कि कितना बेटर है, आपने देखा 0.68% बेटर है। ठीक है, अब 0.68% डिस्काउंट बेटर है। आपको पता है डिस्काउंट निकालते हैं किस पे, मार्क प्राइस पे। तो भाई कितने रुपए बेटर है ये, तो आप देख लो कि ये कितने रुपए बेटर है, 68 रुपीज़ बेटर है ये। ठीक है, क्वेश्चन बोला व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड इन चंडीगढ़ 2017 एंड कोलकाता इन 2020। तो ये कितने प्लांट कर दिए इन्होंने प्लांट कर दिए 4250। ठीक है, जोड़ करना है सिंपल, तो 5 0 7 5 12 और 1 4 4250। क्वेश्चन बोला व्हाट इज द रेशियो ऑफ सैलरी ऑफ वरुण। वरुण की सैलरी कितनी है, वरुण की सैलरी है भाई 42,000 रुपये, टू हिज इनकम अदर देन सैलरी। तो आपने देखा इनकम अदर देन सैलरी कितनी है, आपने देखा कि 4 0 और 2 और 1 7 8 9 10। ठीक है, तो पहले तो 0 से 0 गया, और उसके बाद अगर मैं इस क्वेश्चन को अब सॉल्व करूं तो आप देखेंगे कि कितने में कटेगा ये कटेगा 1024 है। तो पहले तो 4 पे काट लेंगे इसको, 2100 और 1050 और 1000 8 पे चला जाएगा ये पूरा 8 पे गया। तो आपने देखा 8 5 जा और 20 बचा, तो 20 16 फिर 40, और ये भी 8 पे चला जाएगा। 1024 जब 8 पे जाएगा तो आपने देखा 1 22 में 16 64, तो ये आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन बोला था टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पास्ड फ्रॉम स्कूल एज पास्ड जो है वो ये है। ठीक है, इन 2014 एंड 2017, तो ये कितने हो गए, आपने देखा कि ये हो गए 27 में 24 अगर मैं जोड़ूँ 51 होता है 520। ठीक है, इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द 90% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट अपीयर्ड फ्रॉम स्कूल टी। तो अपीयर्ड जो है वो ए से डिनोट कर रहा है, पास जो है पी से डिनोट कर रहा है। स्कूल टी में 2015 में, 2016 में एंड 2017 में। तो आपने देखा कि अगर मैं इसको जोड़ दूं तो ये कितना आ गया, 970 आ गया। अब 970 का भी क्या है, 90% है। अच्छा जी, तो आपने देखा 970 का 90% है, तो 9 7 जा 63 और 9 873 हो गया। ठीक है, अब 873 आपके पास आ गया। तो बोला है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट स्कूल इतने हैं, इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द 90%। अच्छा, मतलब 520 की आपसे पूछी है वैल्यू 873 पे इंटू 100%। ठीक है, हमने न्यूमिनेटर में क्या लिया, जो पूछा क्या है आपसे, स्टूडेंट जो पास हुए स्कूल एस से 2014 और 2017 में। तो आपने देखा 273 और 247 हुए थे, टोटल मिला के 520। इज व्हाट परसेंटेज, कितना परसेंट है स्कूल टी में अपीयर्ड हुआ स्टूडेंट 2015 2016 और 2017 में जो अपीयर्ड हुए उसके 90% के। तो ये वैल्यू डिनोमिनेटर में आ गई। तो अब जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो इसको लगभग 59.6% आ जाएगा राउंड ऑफ करके। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर है। लास्ट क्वेश्चन इस शिफ्ट का क्वेश्चन बोला डिफरेंस बिटवीन द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट पास्ड फ्रॉम स्कूल आर से जो पास हुए हैं 2015 और 2017 इनका एवरेज। तो आपने देखा इसका एवरेज तो भाई पॉइंट में आएगा, तो 285,294 यहाँ पे 9 आ गया, 17 579। ठीक है, अच्छा 2015 टू 2017 है, तो आपने देखा 2015 2016 और 2017 इनका जोड़ करो पहले। तो आपने इनको जोड़ा तो 285 288 और ये जोड़ा आपने, तो ये कितना आ गया आपके पास 867 आ गया। अब इसका जो है एवरेज कितना हो जाएगा इसका, तो आपने देखा 8, ये 3 साल है तो डिवाइड बाय 3 कर देंगे, तो 84 28 पे और फिर 27 289 जो है आपके पास एवरेज आ गया। द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज नंबर, अच्छा, एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट पास्ड फ्रॉम स्कूल क्यू से एक्स 2015 में। तो आपने देखा 2015 में क्यू स्कूल से पास हुए जो बच्चे वो 320 है,
इन दोनों का डिफरेंस पूछा है, तो डिफरेंस कितना आएगा 31। तो 31 किस किस के बीच में लाई करता है, 31 लाई करता है 30 एंड 35 के बीच में। तो 30 एंड 35 कौन सा ऑप्शन है आपके पास, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना फ्रेंड रिलेटिव नोन जो भी तैयारी कर रहा हो CGL CHSL CPO की, कमेंट कर देना एंड फॉलो कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप लोग खुश रहें, तैयारी करते रहें। थैंक यू।